हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, यानी देखो यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा तो अपन सीखेंगे ही, यहाँ पर साथ में भाग भी सीखेंगे। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको भिन्न के भाग करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी। जोड़ भी आने लगेगा, घटाव भी आने लगेगा और गुणा भी आने लगेगा और भाग भी। ठीक है, तो भाग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो है जोड़ करेंगे, यानी भिन्न के जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर भिन्न के जोड़ कैसे करेंगे। देखो अगर आपने भिन्न पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो ऊपर होता है उसको अपन अंश बोलते हैं और जो बटे में होता है उसको हर बोलते हैं। जो यहाँ पर बटे में दे रखा है, जैसे यहाँ पर 2, 3 और 4 दे रखा है, इन सभी का हम जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसका अलग से वीडियो बना रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, तब जाकर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आएगा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उस एलसीएम को यहाँ पर बटे में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बटे में रख देंगे। जो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आया और उस लाइन के नीचे हमने 12 रख दिया। अब क्या करेंगे कि इस 2 का 12 में भाग लगाएंगे, यानी कि 2 के फाड़े में 12 कितनी बार आता है, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, यानी 2 का फाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है। 6 बार पढ़ने पर 12 आता है, यानी कितनी बार गया, 2 का भाग अगर 12 में लगाएंगे तो 6 बार गया। उस 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस 36 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देना है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देना है। सेम उसी तरीके से इसको करेंगे, यानी 3 के फाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 4 बार में जो है 12 आया है। उस 4 का गुणा 8 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सताम 28, 4 सताम 28, 4 आठे 32, यानी 4 का फाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आया, 32 आया। उस 32 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से उसी तरीके से करेंगे कि 4 का भाग 12 में लगाएंगे। ठीक है, तो 4 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी 3 बार गया। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करेंगे। अब ऊपर वाले सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पर 8 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6, 81 यहाँ पर लग जाएगा। 2 3 5 और 5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा और बटे में 12 दे रखा है तो 12। अब यहाँ पर इसको काट लेंगे। ठीक है, इसको काटते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छिके 12, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसका आंसर आया है 43/6। ठीक है, यानी इसको 6/2 प्लस 8/3 प्लस 6/4 को करने पर हमारे पास आंसर आया 43/6 आया है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि भिन्न के जोड़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से अपन यहाँ पर घटाव करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, चिन्ह का फर्क होगा। तो सबसे पहले 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो है 12 हो जाएगा। अब 12 एलसीएम हो जाएगा तो बटे वाली जितनी भी संख्या, जैसे यहाँ पर 3, 4, 2 है, इन सभी का भाग 12 में लगाएंगे। कितनी बार जाता है उतनी बार का गुणा ऊपर वाले से कर देते हैं। जैसे 3 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा,
3 का पहाड़ा बोलो कि 12 कितनी बार आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12, 4 बार आता है। और फिर 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 आ गया, 32 लिख लिए। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगा रहे थे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा रहे हैं। यहाँ पर आगे देखो 4 का भाग लगाते 12 में तो कितनी बार गया, 3 बार गया। और 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। फिर से 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 2 चौके 12, है ना, 6 बार में गया। और 6 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 और माइनस 12, 12 कितना होता है 24, और फिर बटे 12 दे रखा है तो 12 लिख लेंगे। अब 32 में से 24 को माइनस करेंगे, 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 बचेगा। और अब आगे 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर बटे में 12 दे रखा है तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसे 4 के फाड़े से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना। यानी इसका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, 2/3 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव आसानी से आपको कर लेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब यहाँ पर अपन करेंगे यहाँ पर भिन्न के गुणा। ठीक है, देखो भिन्न का गुणा कैसे करेंगे। देखो भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि तिर्यक आपस में कोई संख्या कट रही है क्या। 4 क्या 3 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। 6 5 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। अब देखो 6 4 को काट रहा है, हाँ काट तो रहा है लेकिन 2 के फाड़े से कटेगा, मतलब 2 के फाड़े में दोनों ही आता है, 6 भी आता है और 4 भी आता है। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 फिर से क्या 3 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है। 7 3 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है। लेकिन 3 3 को काटेगा, यानी देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऊपर नीचे भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है। 7 3 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, लेकिन ये 2 है, इस 2 को काट देगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब बचा क्या हमारे पास में, देखो 4/5 बचा तो 4/5 आ गया। गुणा का सिंबल है तो गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 1/1 आया है। ठीक है, यहाँ पर 1/1 आया तो 1/1 लगाएंगे गुणा। देखो 7 यहाँ पर 1 है तो 7/1 आ जाएगा गुणा। यहाँ पर 1/3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ऊपर वाली जितना भी संख्या उन सभी का गुणा कर देंगे और जो बटे में संख्या दे रखी है सबका गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 4 एकम 4 और 4 7 28 और 28 एकम 28, यहाँ पर 28 आ गया है। और बटे में 5 एकम 5 और फिर 1 का गुणा फिर करेंगे 5 ही आएगा, फिर 5 तिया 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी 28/15 आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है गुणा। अब देखो भाग करने में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। इस वीडियो के बाद में आपको भाग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से आप भाग करना सीख जाओगे, आपको आसानी से समझना है। जैसे यहाँ पर 6/4 दे रखा है तो इस 6/4 को आपको ऐसा कैसा लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो मैं क्या करूँगा कि इसको गुणा में बदल दूँगा। अब देखो गुणा में मैंने बदल दिया है तो ऐसा नहीं बदलेगा। आप गणित में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, चेंज तभी कर सकते हो जब आपको यहाँ पर कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, उस पर संख्या पर कुछ फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि अगर इसको भाग के चिन्ह को गुणे में पलट दिया तो गणित का नियम ये कहता है कि अगली वाली संख्या को पलट देना है आपको। अगर आप भाग के चिन्ह को गुणा में कर रहे हो तो अगली वाली जो भिन्न है उसको पलटना है, यानी 8/2 है तो उसको अपन कर देंगे 2/8 कर देंगे। ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया, नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दिया, तब जाकर हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे भी ऐसे ही करेंगे, यानी गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो संख्या पलट जाएगी, 4/3 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैंने पहले बताया था कि आपको काट के देखना है तिर्यक। देखो यहाँ से 2 के फाड़े से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है,
यानी 2 में कट गया है। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है, देखो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि आपको तीर काट सकते हो और ऊपर नीचे काट सकते हो। अब बचा क्या है, ऊपर बचा यहाँ पर 1 गुणा 1, ठीक है, और बटे में क्या बचा है 1 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, यही बचा है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं को काटने पर हमारे पास में 1/2 आया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।